तो गाइज कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जो हम उसको डेली देखते हैं और डेली सुनते भी हैं, बट हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं, यानी कि बोल नहीं पाते हैं। तो गाइज कोई बात नहीं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप विल हैव टू मजबूरी के सेंस के लिए बना सकते हो सेंटेंस। तो गाइज इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। तो गाइज मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था हैव टू और हैड टू का प्रयोग कैसे करते हैं, तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर में हैव टू कैसे बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मजबूरी के सेंस के लिए क्या लगाना है, विल हैव टू। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मैं पार्टी में जाऊँगा, ये मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि मैं पार्टी में जाऊँगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि यहाँ पे ओनली विल लगा है। क्या होगा, आई विल गो टू, यहाँ पे एक्शन है, आई विल गो टू पार्टी, ये हुआ मैं पार्टी में जाऊंगा, तो आपने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ पे एक सिंपल सा ओनली क्या है, ओनली यहाँ पे विल लगेगा। मैं पैसे कमाऊंगा, ये भी आप जान गए कि फ्यूचर की बातें हैं, फ्यूचर की बातें के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल हम लगाते हैं। आई विल अर्न मनी, क्या होगा, मैं पैसे कमाऊंगा, आई विल यानी एक्शन आपका जो है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्शन है आपका क्या, टेक लीकर, मैं शराब पीऊँगा या फिर मैं शराब नहीं पीऊँगा, तब क्या बनाओगे, आई विल नॉट टेक लीकर, ये होगा। क्या आप नौकरी पाओगे, यहाँ पे बात आ गई, अब नौकरी पाओगे। जैसे मैंने बोला ये बताइए भाई, क्या आप पढ़ाओगे, कोई टीचर है या फिर आपका कोई मित्र है, उसने बोला कि ये बताओ भाई मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, तो आपने कहा मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, क्या आप पढ़ाओगे। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक फ्यूचर की बातें हैं और एक मजबूरी की सेंस की बातें बता रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, सो विल यू टीच मी। तो आपने ये कहा, तो सामने वाले से क्या कहा कि मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, आई हैव टू लर्न, मुझे अंग्रेज़ी सीखना था क्या बनाओगे यहाँ पे, तब लगाओगे हैव टू। क्या आप मुझे पढ़ाओगे, विल यू टीच मी, तब होगा क्या आप नौकरी पाओगे, बात तो वही हुई, तो विल को पहले लाओगे, विल यू, अब यहाँ पे एक्शन लगा दो, ये बन गया विल यू गेट अ जॉब, क्या आप नौकरी पाओगे। इसी तरह है क्या आप पढ़ाओगे, विल यू, अगर मुझे तो मी कर देना, क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच, जो भी आपका एक्शन है ऐसे ही गाइज आपको बनाना है। तो वेरी सी सिंपल है, आप बना सकते हो भाई। अब इसी तरह अब बात करते हैं विल हैव टू का कैसे प्रयोग करोगे। देखो विल हैव टू का हम यूज करते हैं फ्यूचर में, अगर मजबूरी की बातें आती है तो मजबूरी के सेंस के लिए हम लगाएंगे विल हैव टू। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैं मजबूरी में पार्टी जाऊँगा, टाइम नहीं है आपके पास, फिर भी आपके मित्र का भाई तुमको आना होगा, तो आपने कहा हाँ भाई मैं मजबूरी में पार्टी में आऊँगा, तब क्या बनाओगे, आपको कुछ करना नहीं है गाइस, बस यही पकड़ना है, विल हैव टू लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, आई विल, इस पार्ट को उतार दो, यानी मैं मजबूरी में पार्टी में क्या आऊँगा या फिर जाऊँगा, बात वही हुई। ठीक है, मैं पार्टी में आऊँगा, तो यहाँ पे आऊँगा, आना क्या होता है कम, जाना क्या होता है गो, तो आई विल हैव टू, अब एक्शन आपका क्या है, जाऊँगा, आई विल हैव टू गो टू पार्टी, बन गया। क्या बनाओगे आप, यानी विल लगाओगे, उसके बाद हैव टू, इसी पार्ट को उतार दीजिए, बस इस पार्ट को उतारेंगे, उसके बाद जो भी आपका एक्शन है आप एक्शन आगे लगा के बोल सकते हो। मैं मजबूरी में नहाऊंगा, आई विल हैव टू टेक अ बाथ, मैं मजबूरी में शादी करूंगा, मन नहीं आपका शादी करने का, फिर भी आप कहें कि मैं मजबूरी में शादी करूंगा, तो कैसे बनाओगे, आई विल हैव टू मैरी, ये होगा। तो ऐसे गाइज आपको बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे जाना होगा, तो क्या बनाओगे, आई विल हैव टू गो, ये भी बन गया, आई विल हैव टू गो, मुझे यानी मुझे जाना होगा, मुझे दवा लेनी पड़ेगी, मैं मजबूरी में दवा लूँगा, बात वही है। यहाँ पे हमने लिखा है मुझे दवा लेनी पड़ेगी या फिर मैं मजबूरी में दवा लूँगा, बात तो एक हुई भाई, मजबूरी की सेंस ये भी है। तो कैसे बनाओगे, आई लगाओ, उसके बाद विल लगाओ, उसके बाद क्या लगाओगे, हैव टू, एक्शन क्या है, टेक मेडिसिन, मैंने यहाँ पे लिखा है टेक मेडिसिन। तो ऐसे ही गाइज आपको बनाना है, विल हैव टू लगा के जो भी एक्शन है आपको बनाना है, मजबूरी के सेंस के लिए विल हैव टू आपको लगाना है। मुझे देखना होगा, तो क्या लगाओगे, आई विल क्या होगा, आई विल हैव टू एक्शन क्या है देखना होगा, मुझे देखना होगा, सी माने क्या होता है देखना, आई विल हैव टू
सी बन गया। गाइज ऐसे ही आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप समझिए, मुझे नहीं जाना पड़ेगा या फिर मजबूरी में, यहाँ पे मजबूरी की बातें यहाँ भी है, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या बनाओगे, देखो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ओंट होती है। क्या होती है, ओंट होती है। आप यहाँ पे लगा सकते हो ओंट भी, अगर आप चाहो तो विल नॉट भी यूज कर सकते हो। आई ओंट क्या लगाओगे, आई ओंट आप क्या लगाओगे, हैव टू एक्शन बन गया। क्या है, जाना पड़ेगा। आई वोंट हैव टू गो, एक्शन आपका क्या है, गो। ऐसे ही गाइज आपको बनाना है, तो बहुत ही आसान तरीका है गाइज, आप बना सकते हो। अगर हम आपको बात करें क्या आप मजबूरी में पार्टी जाओगे, क्या आप मजबूरी में पार्टी जाओगे, तो क्या करोगे भाई, इसको आप पहले लाओगे। विल यू हैव टू, एक्शन क्या है, गो टू पार्टी, गो टू पार्टी। विल यू हैव टू गो टू पार्टी, मैं मजबूरी में स्नान करूँगा। तो कैसे बताओगे आप, आई विल क्या बनाओगे, आई विल हैव टू टेक अ बाथ। मैं मजबूरी में स्नान नहीं करूँगा, तब कैसे बताओगे, आई विल नॉट हैव टू टेक अ बाथ। ऐसे ही गाइज बनाना है आपको, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये हुआ आपका विल हैव टू। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या तुम्हें जाना है, तो कैसे बनाओगे, डू यू हैव टू गो, ये बनाओगे भाई। क्या, हाँ भाई मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर मुझे जाना था तब क्या बनाओगे, तब आपको लगाना है क्या भाई, हैड टू। मुझे जाना था, आई हैड टू गो। और मुझे मजबूरी में जाना होगा, मुझे जाना होगा, या फिर मैं मजबूरी में जाऊंगा, तब क्या बनाओगे, तब भाई लगाओगे विल हैव टू। क्या बनाओगे, विल हैव टू, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। ऐसे बनाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है गाइज। अगर प्रेजेंट में बनाना है हैव टू, पास्ट बनाना है हैड टू, अगर फ्यूचर बनाना है विल हैव टू। ऐसे ही बनाना है आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को शेयर करें। कल मैं आपको बताऊंगा कैन और कुड में डिफरेंस क्या है, इसका मैं आपको प्रयोग करना सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, और ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा।